हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास लेके आए हैं, जो कि जिसमें हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि यह एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत इतिहास जो कि यह ज्ञान बिंदु द्वारा प्रोवाइड किया गया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज यह 6ठा नंबर वीडियो होगा। तो आइए शुरू करते हैं 6ठा नंबर वीडियो, प्राचीन भारतीय इतिहास। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन होगा इसमें, प्राचीन भारत में नवीन धर्मों का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह छठी बीसी में हुआ था, जो कि प्राचीन भारत में नवीनतम धर्म का उदय छठी बीसी में हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लग रहा है मेरे वीडियो तो आशा करते हैं कि सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन होगा, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में नवीन धर्मों की उत्पत्ति निम्नलिखित कारणों में पहचान कर सही कूट का प्रयोग करें। तो इसको इसे बारी बारी से कथन को हम देखते हैं और उसके बाद समझते हैं। तो दोस्तों, पहला कथन पर आते हैं। तो पहला कथन है, वैदिक धर्मों की जो कि जटिलता योगों की परंपरा, जो कि सही है। और दूसरा है, जाति प्रथा की यह जटिलता, जो कि ये भी सही है। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में नवीन धर्मों की उत्पत्ति के संदर्भ में यह क्वेश्चन है। और तीसरा का कथन है, वैदिक ग्रंथ की कठिन भाषा होना, ये भी सही है। और 4 नंबर कथन होगा, प्राचीन कृषि मूलतः अर्थव्यवस्था का विस्तार होना, जो कि गलत है। यह अर्थव्यवस्था का विस्तार नहीं है। तो इस प्रकार 1, 2 और 3 कथन सही है। तो आते हैं कथन में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन सी में 1, 2, 3 कथन सही है। तो और उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, किस काल में धार्मिक कर्मकांडों में दी जाने वाली पशु बलि के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा दोस्तों, यह ऋग वैदिक काल में जो है यह पशु बलि के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी, ऋग वैदिक काल। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस वर्ग के लोगों ने ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह वैश्यो वर्ग जो है, वैश्यो वर्ग ने ही सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया था, जो कि ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था के विरोध किया था, जो कि वैश्यो वर्ग। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों ने नवीन धर्मों के उदय के प्रोत्साहित किया था? जो कि नवीन धर्मों का उदय को प्रोत्साहित किया था, किस वर्ग के लोग? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह वैश्य वर्ग के लोग जो है यह प्रोत्साहित किया था। दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा डीपली है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आजकल आते हैं। तो निम्नलिखित में से किन राजाओं ने नवीन धर्मों को जो संरक्षण प्रदान किया था? तो नवीन धर्मों का संरक्षण जो कि किन राजाओं ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, यह जो है बिंबिसार और अजातशत्रु ने यह जो है नवीन धर्मों का संरक्षण प्रदान किया था, बिंबिसार और अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विजेता। विजेता जो है ना, यह जैन धर्म का शाब्दिक अर्थ विजेता होता है। अगला क्वेश्चन होगा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 24 तीर्थंकर हुए थे जैन परंपरा के अनुसार। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन है, किन 2 जैन तीर्थंकरों को ऐतिहासिकता प्राप्त है? तो 2 तीर्थंकरों के नाम बताना है जो कि ऐतिहासिकता प्राप्त है। इसका आंसर बी, पार्श्वनाथ और महावीर। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्मों का स्थापना का श्रेय किन जैनियों को जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है ए और सी, ऋषभदेव और आदित्यनाथ। ऋषभदेव आदित्यनाथ को जो है जैन धर्मों का स्थापना का श्रेय जैनियों को जाता है, ऋषभदेव आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है, किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? दो जैन तीर्थंकर जिसका उल्लेख ऋग्वेद में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि यह ऋषभदेव और अरिष्टनेमी।
ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी का जो है इसका प्रतीक चिन्ह शंख है, याद रखिएगा। और उसके बाद अगला है पार्श्वनाथ के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो यहाँ पर विकल्प में सी दिया है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं विकल्प में। तो दोस्तों आते हैं, पहला है ऑप्शन पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा औशसेन का पुत्र थे, जो कि सही है। और दूसरा है पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत के शामिल था, जो कि गलत है। तो दूसरा कथन गलत। तीसरा, पार्श्वनाथ ने महिलाओं को भी जैन धर्म के जो है यह इसके बारे में जो है यह प्रचार के बारे में कहे थे, तो जो कि सही है पार्श्वनाथ। तीसरा कथन सही है। चौथा कथन है पार्श्वनाथ ने समेध पर्वत पर जो कि निवारण प्राप्त किए थे, सही है। पार्श्वनाथ समेध पर्वत पर निवारण प्राप्त किए थे। तो यहाँ पर लिखा है सही। तो सही है 1, 3 और 4 सही है और 2 जो है गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा 1, 3 और 4। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला है निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकरों के अनुयायियों को निग्रोध कहा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पार्श्वनाथ को जो है यह निग्रोध के नाम से जाना जाता है, पार्श्वनाथ, जो कि यह 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। अगला है महावीर के अनुयायी क्या कहलाते थे? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 जैन कहलाते थे महावीर के अनुयायी। अगला है जौन ग्रंथों में स्त्री संघ की अध्यक्षता को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है पुष्प चूल्ला के नाम से जाना जाता था। अगला है जौन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है महावीर को माना जाता है वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 या 540 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। महावीर के गणधर संघ में कितने अनुयायी शामिल थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है 11 गणधरों में विभाजित किया गया था। महावीर के गणधर के जो है कितने अनुयायी शामिल थे? 11। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है और गलत कथन को चुनना है? इसका आंसर डी गलत है। सही को देख लेते हैं। महावीर स्वामी ने गणधर नाम से एक संघ बनाया था, जो कि सही। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, सही है। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास जैन धर्म करते थे। अगला है पंच महाव्रत तथा गुण व्रत की संबंध जैन धर्म से, जो कि सही है। पंच महाव्रत और गुण व्रत का संबंध जैन धर्म से है। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो गोत्र बताना है किसका? तो महावीर स्वामी का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जांत्रिक गोत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य के चुनना है। तो दोस्तों आते हैं ऑप्शन पे और देखते हैं। तो दोस्तों पहला कथन है महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था, जो कि सही है। और इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के थे, सही है, ज्ञात्री कुल के थे। और इनकी माता त्रिशला, सही है, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, जो कि सही है, चेटक की बहन थी, जो कि यह माता नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी का माता का नाम त्रिशला था। तो 1, 2, 3 कथन सही है। और दोस्तों चौथा कथन है इनका विवाह यशोधरा से तथा पुत्री अनुजा प्रियदर्शी था, जो कि यह गलत है। यशोधरा नहीं होगा दोस्तों, यशोदा से हुआ था। इसका आंसर इस प्रकार, इसका आंसर सही हो जाएगा सी। 1, 2 और 3 ही सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, या पावापुरी में हो गया था महावीर स्वामी का मृत्यु। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य महावीर का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 यह जामिल था, जो कि महावीर का प्रथम शिष्य जामिल। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी गृह त्याग किए थे, 30 वर्ष के अवस्था में। अगला है जैन धर्म में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया था? सबसे अधिक बल, इसका आंसर सी, अहिंसा पर दिया गया था। सबसे अधिक बल जैन धर्म में जो कि बल दिया गया था अहिंसा पर। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक किस वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को अपनाया था? भारत में किस वर्ग के लोगों ने? इसका आंसर बी, व्यापारी वर्ग लोगों ने अपनाया था जैन धर्म सबसे अधिक मात्रा में। अगला है
महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम बताए जिनसे उन्हें गृह त्याग की आज्ञा ली थी। हाँ दोस्तों, आज्ञा ली थी। इसका आंसर सी, नंदीवर्धन। बड़ा भाई का नाम था नंदीवर्धन। महावीर स्वामी का बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन। अगला है, जैन धर्म के पंच महाव्रत के अंतर्गत क्या नहीं आते हैं? तो क्या नहीं आते हैं दोस्तों? इसका आंसर डी, अहिंसा नहीं आते हैं, जो कि पंच महाव्रत के अंतर्गत अहिंसा नहीं आते हैं। और जो आते हैं उसको देखते हैं। सत्य आते हैं, अस्त्य आते हैं और ब्रह्मचर्य आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसका मिलान गलत है? और गलत मिलान को चुन लेना है। इसका आंसर सी, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। अहिंसा, जीवन की हत्या न करना। अहिंसा का तात्पर्य है जीव की हत्या नहीं करना दोस्तों, जीव की। और अपरिग्रह, जो कि संपत्ति इकट्ठा न करना। और उसके बाद डी में से कोई नहीं, इसका गलत चुना था। इसका आंसर सी, जो कि गलत है। अगला है, निम्न में से किसने पंच महाव्रतों में महाचार्य को जोड़ा था? तो किसने जोड़ा था दोस्तों? इसका आंसर बी, महावीर द्वारा जोड़ा गया था। महाचार्य को महावीर ने जोड़े थे, जो कि पंच महाव्रत में जोड़े थे महावीर। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, किसका मिलान सही है? तो देखते हैं ऑप्शन से। तो दोस्तों, दिवंगत, जो कि दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा बांधना, जो कि सही है। और अनर्थ दंडवर्त, जो कि प्रयोजनहीन पाप उत्पादक वस्तु का परित्याग, ये भी सही है। और भोगोपभोग, जो कि परिमाप अर्थात भोग पदार्थों का परिमाण निर्धारण करना, जो कि सभी सही है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी कथन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कितने शील व्रतों का उल्लेख है? शील व्रत बताना है जैन धर्म में। इसका आंसर बी, 7 शील का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत क्या नहीं आते हैं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, साम्यक विचार जो है नहीं आते हैं, क्योंकि जैन धर्म के अंतर्गत त्रिरत्न साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन और साम्यक आचरण, ये सभी जो है जैन धर्म से है। और साम्यक विचार जो है जैन धर्म से नहीं आता है, यह गलत हो जाएगा। अगला है, मिलान करें सूची 1 लक्षण और सूची 2 में शाब्दिक अर्थ बताना है इसको। तो आइए मिलान करते हैं। तो दोस्तों, ए में है उत्तम क्रम, उत्तम क्रमा, तो जो कि यह क्रोधहीनता से संबंधित है। और उत्तम मार्दव, जो कि यह दोस्तों अहंकार का अभाव से संबंधित है। उसके बाद उत्तम सोच, तो दोस्तों यह जो है सांसारिक बंधनों से आत्मा का परे रहने के सोच से संबंधित है। और डी में है दोस्तों, यह जो है उत्तम अंकिचन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आत्मा के स्वाभाविक गुणों में आस्था, जो कि उत्तम संकोचन। उसके बाद ये में है उत्तम ब्रह्मचर्य, तो दोस्तों यह जो है ब्राह्मणचर्य व्रत का जो कि कड़ाई से अनुपालन। और उसके बाद उत्तम मार्जो, तो यह जो है दोस्तों सरलता एवं कुटिलता का अभाव। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कूट में दिया गया है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 4, 3, 6, 1, 5 और 2। उसके बाद क्वेश्चन होगा अगला, निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों विचार करना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी सही है। अनेकावाद, अनेकांतवाद, जो कि यह बहुरूपता का सिद्धांत है। अनेकावांत, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। और स्यादवाद, जो कि सापेक्षता का सिद्धांत स्यादवाद। फिर और नववाद, तो यह आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। दोस्तों एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। जो अनेकांतवाद, जो कि बहुरूपता का सिद्धांत। और स्यादवाद, जो कि सापेक्षता का सिद्धांत। और नववाद, तो आंशिक दृष्टिकोण की सिद्धांत। इसका आंसर डी, सभी सही है। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अनेकावाद तथा सप्तभंगी स्यादवाद किस धर्म के प्रदर्शन है? तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म से संबंधित है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनंत चतुष्टय का अंग नहीं है? इसका आंसर जो है ना सी हो जाएगा दोस्तों, 1, 2, 3 और 4। तो जो कि यहाँ पर लिखा है अनंत चतुष्टय का अंग है, तो इसका जो है सभी इसमें 5 नंबर गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत दर्शन, ये सभी अनंत चतुष्टय के अंतर्गत आता है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों।
अगला है निम्न में से किसका मिलान गलत है और गलत मिलान को चुनना है। इसका आंसर बी गलत है। सही को देखते हैं। मति इंद्रिय जनित ज्ञान, मति का मतलब होता है इंद्रिय जनित ज्ञान, और अवधि जो कि दिव्य ज्ञान होता है, अवधि का मतलब होता है दिव्य ज्ञान, और कैवल्य जो कि सोच ज्ञान होता है। कैवल्य का यही अर्थ होता है सोच ज्ञान। इसका आंसर यहाँ गलत, इसका आंसर जो दोस्तों बी जो है जो कि गलत है। और उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी आगम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों किस मत के अनुसार विश्व शाश्वत को परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जैन मत में है। तो फिर से किस मत के अनुसार विश्व शाश्वत है परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकार करता है। तो वह जो है यह जैन मत है जो कि स्वीकार नहीं करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के लिए ज्ञान स्रोत है। तो जैन धर्म के ज्ञान स्रोत, तो इसका आंसर डी प्रत्यक्ष भी है, अनुमान है और तीर्थंकरों को वचन, ये सभी है क्योंकि तो जैन धर्म के लिए ज्ञान का स्रोत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा महावीर स्वामी कैवल्य प्राप्ति के बाद क्या कहलाए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कहलाए थे। जीन माने विजेता भी कहलाए थे, अहम माने योग्य भी कहलाए थे, और निगत माने बंधहीन कहलाए थे। सभी जो है यह कैवल्य प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी महावीर स्वामी दोस्तों महात्मा महावीर को कैवल्य प्राप्ति के बाद यह कहलाए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा 2015 में किस हाईकोर्ट ने संथारा प्रथा को आत्महत्या बताते हुए संथारा प्रथा पर रोक लगा दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा दोस्तों, यह जो है राजस्थान हाई कोर्ट ने यह रोक लगाया था। और उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा संथारा प्रथा का संबंध किस धर्म से है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह जैन धर्म से है। संथारा प्रथा जैन धर्म से संबंधित है। अगला है जैन धर्म की भाषा क्या थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्राकृतिक, जैन धर्म की भाषा प्राकृतिक था। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया है। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया है। अगला है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। बहुत अच्छा, तो आगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। आगम के संदर्भ में अंग कहिए, उपांग कहिए, प्रकीर्णन कहिए, छेद सूत्र कहिए, अनुयोग द्वार कहिए, सभी सही है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस समुदाय के आचार्य द्वारा आगम ग्रंथों की रचना की गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक, यह श्वेतांबर द्वारा किया गया था। आगम ग्रंथों की रचना श्वेतांबर द्वारा किया गया था। और उसके बाद आगे क्वेश्चन होगा दोस्तों, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो निम्न में से किसका मिलान सही है, सही मिलान को चुनना है। तो इसका जो है सही मिलान एक है जो कि आचार रंगा सूत्र जो कि जैन भिक्षुओं के आचार नियम व विधि से संबंधित है। इसका पहला ही कथन सही है, दूसरा कथन और 2 और 3 कथन गलत है। इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने किस भाषा में की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सांस्कृतिक भाषा में किया गया था। कल्प सूत्र की रचना सांस्कृतिक भाषा में भद्रबाहु ने यह किया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, और उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चन है अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, और एक बार शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग एक बार शेयर कीजिए। और फिर अगले वीडियो मिलते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन लेकर।